देना चाहता हूँ वो ये है, जीवन में आगे हर इंसान बढ़ना चाहता है। हर इंसान चाहता है मैं अपने जीवन में तरक्की करूं, ग्रोथ करूं, पर वो अपने ऊपर मेहनत नहीं करना चाहता। ये बात मैंने देखी है। मैं भी अगर अपने ऊपर भी ये बात लूं, मैं स्वस्थ रहना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं एकदम से फिट दिखूं, भाई मेरी बॉडी हो, ऐसा हो, पर मैं जिम नहीं ज्वाइन करना चाहता। जब मैं कर भी लेता हूं तो रेगुलर नहीं कर पाता हूं, है ना। ये बहुत बड़ा रीजन है। हर इंसान चाहता है मैं जीवन में सक्सेस पा लूं, है ना, पर ना पाने के पीछे का कारण पता है क्या है? सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मैं इसी के ऊपर एक कहानी आपको सुनाता हूं, बहुत मस्त, बहुत बिंदास। एक बार एक व्यक्ति एक राजा के पास मंत्री होता है, मतलब जैसे लगा लो कि प्रधानमंत्री की तरह, जैसे, है ना, राजा मेन, तो वो मंत्री होता है, मेन मंत्री उनका, प्रधानमंत्री। राजा उसकी हर बात को सुनता है बहुत अच्छे से और उसी के फैसलों को इंप्लीमेंट किया जाता है, मतलब काफी हद तक। और उसी के साथ पड़ा हुआ एक व्यक्ति क्या होता है? नाव चलाने वाला होता है, ठीक है, नाव चलाने वाला, चालक, नाव चलाने वाला। और वो हर किसी को कहता है कि सब किस्मत की बातें हैं। मैं और प्रधानमंत्री सेम स्कूल में पढ़ा करते थे, वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया है और मैं आज भी नावी चला रहा हूं। ये सब किस्मत की बातें हैं। हम सेम स्कूल में पढ़े, सेम टीचरों से पढ़े, सेम बातें हुई, सब किस्मत की बात है। वो इतना आगे पहुंच गया, मैं आज भी यही हूं। मुझे मौका ही नहीं मिला। जो नहीं तो मैं भी अपनी प्रतिभा दिखाता, मैं भी अपनी कला दिखाता। अगर मुझे मौका मिलता, मुझे किसी ने पहचाना ही नहीं। मैं एक हीरा हूं जो बस ऐसे ही घूम रहा हूं। उसको हीरा समझा गया और उसको उस तरह से रखा भी जा रहा है। वो हर किसी को कहता, ये हमारे साथ भी होता है, अरे सब किस्मत की बात है, अरे भाई उसका सिलेक्शन हो गया, सब किस्मत की बात है, मेरा नहीं हुआ, ये सब किस्मत की बात। ऐसा लगता है, हर किसी को लगता है ना। तो एक बार क्या हुआ, राजा ने जंगल में जाना था, आदिवासियों से मिलने जाना था, वहां पर उनका प्रोग्राम था। तो बाई चांस स्कीम ऐसा बैठा कि उसी नाव वाले की नाव में राजा सवार हो गए और राजा जी उसकी नाव में सवार हुए, प्रधानमंत्री भी उसी की नाव में सवार हो गया। भैया अब थोड़ी बहुत भी बातचीत होती तो पता चल जाता। राजा भी समझने लगा कि ये नाव वाले के मन में कुछ है, भैया इसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है। ये ऐसा सोच रहा है कि मैं भी उतना ही इंपॉर्टेंट हूं जितना ये, पर भाई साहब, पर मेरे को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं मिली। हुआ क्या, वो पहुंचते हैं वहां, लोगों से मिलते हैं, रात का समय होता है, रात को टेंट लग जाते हैं, टेंटों में राजा सो रहे होते हैं। राजा को एकदम से किसी के रोने की आवाज आती है। राजा देखते हैं कि कौन रो रहा है बाहर। तो राजा घूमकर बाहर आते हैं कि कौन, रात को यार 12 बजे कौन रो रहा है, 1 बजे कौन रो रहा है, बिल्कुल रोने वाली आवाज आती है। तो राजा जी उसको बुलाते हैं, वो भी वहां बाहर ही बैठा होता है, नाव चलाने वाला। तो उसको बुलाया जाता है। तो वो राजा जी उसको पूछते हैं ये कौन रो रहा है, आप जरा देख कर आओ। तो वो बोलता है कि आवाज इस दिशा से आ रही, तो मैं देख कर आता हूं। वो जाता है। तो जब वो वहां जाता है तो वो राजा को आकर बताता है कि साहब बिल्ली रो रही है, ठीक है। तो राजा जी कहते हैं क्या समस्या हो गई बिल्ली को? आपने कभी बिल्ली का रोना सुना है? बिल्ली बिल्कुल मनुष्य की तरह रोती है, जब रोती है बिल्कुल ऐसे लगता है कोई लेडीज रो रही हो बाहर, ऐसे लगता है यार, सीरियसली। तो वो कहते हैं क्या समस्या हो गई उस बिल्ली को? वो बोलता है मैं जाकर देख कर आता हूं। तो फिर जाता है, फिर आता है वापिस, फिर कहता है कि उस बिल्ली के बच्चे हुए। तो राजा पूछते हैं कितने बच्चे हुए हैं? बोला मैं जाता हूं, मैं देख कर आता हूं। जाता है, फिर देखता है, करता है। बोला कि राजा जी उसके 4 बच्चे हुए। फिर वो बोलते हैं राजा जी क्या रंग है उन बच्चों का? तो वो बोलते हैं कि 2 काले हैं, मैं देख कर आ रहा हूं। फिर से जाता है, बोलता है 2 काले हैं, 2 गोरे हैं, मतलब 2 व्हाइट हैं। फिर से ऐसे करता है। तो राजा बोलते हैं कि बच्चे तो होगा, बिल्ली रो क्यों रही है? वो बोला फिर से देख कर आता हूं। फिर जाता है, देखता है कि भैया, बोलता है, फिर राजा के पास आता है, बोलता है साहब उसको शायद भूख लगी हो या दर्द हो, समझ नहीं आ रहा कुछ। राजा बोलते हैं तुम यहीं बैठो। इतने में राजा कहता है कि भाई मंत्री जी आप इधर आइए। मंत्री जी को राजा बुलाते हैं, मंत्री जी आते हैं। तो राजा जी मंत्री जी को कहते हैं कि जाकर देख कर आओ ये रोने की आवाज कहां से आ रही है। तो मंत्री जी जाते हैं। मंत्री जी 5-10 मिनट के बाद आते हैं, 5-10 मिनट, और तब तक बिल्ली के रोने की आवाज शांत हो गई होती है। मंत्री जी आते हैं। मंत्री जी आकर बताते हैं राजा जी बिल्ली रो रही थी, बिल्ली के बच्चे हुए, बिल्ली के 4 बच्चे हुए, 2 गोरे 2 काले। बिल्ली को दूध नहीं मिल रहा था, इसलिए बिल्ली भूखी थी, इसलिए बिल्ली रो रही थी, दर्द भी हो रहा था। अब मैंने उसके चारों तरफ बंदोबस्त करवा दिया है, उसको दूध की व्यवस्था भी करवा दी है, अब बिल्ली नहीं रोएगी, आप जाकर सो जाइए। राजा उस व्यक्ति को, राजा पहले मंत्री को बोलते हैं आप चले जाइए, आपका काम हो गया। फिर उस व्यक्ति को समझाता है देखिए यही एक कला है जिसका इसको पैसा दिया जा रहा है, यही एक कला है जिसका इसको पद दिया गया है। ये इस बंदे ने अपनी पहले ये देखा भी कि समस्या क्या है और उस समस्या का समाधान भी कर दिया। आपको पहली बात तो समस्या देखनी ही नहीं आई, फिर आपने उस समस्या को तो देखा पर आपने उसका समाधान ही नहीं किया। समस्या को देखते रहना और उसका समाधान ना करना, ये कोई वो नहीं है, महानता नहीं है। तो यही बात मैं आपको समझा देना चाहता हूं। आपकी कला, आपकी प्रमुखता, ये सब निखर कर आएंगी जब आप काम करेंगे। अगर आप काम नहीं करेंगे, पीछे रहेंगे, आप ये सोचते रहेंगे उसकी किस्मत ऐसी है, उसकी किस्मत ऐसी है, तब तक कुछ नहीं होगा। सिर्फ किस्मत बदलने का सिर्फ एक रास्ता है, वो क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ मेहनत है। आप अपनी मेहनत से, अपने कठोर तप से, अपनी तपस्या से कुछ भी बदल सकते हैं, पर आप तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप रोते रहेंगे, मेहनत नहीं करेंगे। नहीं बदला जा सकता कुछ भी, है ना। उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे, चीजों को सीखेंगे, मोटिवेट रहेंगे और जुनून और जज्बे के साथ चलेंगे और सीखते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। बने रहेंगे मेरे साथ। मिलता हूं कल सुबह सुपर 30 एक नए मोटिवेशन के साथ, एक नई